जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 20 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यूएई या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। हाल ही में अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान देश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। किसने? तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ठीक है गाइस, तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान का नाम बदल गया है। यदि दोस्तों हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? रोहन शास्त्री, थॉमस डेनेरबी, जॉन स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा थॉमस डेनेरबी। हाल ही में दोस्तों भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? थॉमस डेनेरबी। ठीक है दोस्तों, यदि हम भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बारे में बात करें तो उसके कोच हैं इगोर स्टिमाक। कौन? इगोर स्टिमाक। ये दोस्तों भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच है। ठीक है दोस्तों, यदि हम भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान के बारे में बात करें तो सुनील छेत्री, तथा महिला फुटबॉल टीम के कप्तान के बारे में बात करें तो यह है आशालता देवी। दोनों के नाम लिख देता हूं, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री ये है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच, और आशालता देवी, आशालता देवी ये भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कोच। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो AIFF है, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये दोस्तों जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे भारत में उन सभी को रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, और इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी भारत में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो सारा कौन रेगुलेट करता है? AIFF। यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो फीफा उसको रेगुलेट करता है। कौन? फीफा उसको रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है, तथा जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितनी भी सारी बातें इसमें बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? पंजाब, असम, उड़ीसा या मिजोरम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, यदि हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। यहाँ पर यदि हम विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो 147 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 10 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं, और 21 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है। ठीक है गाइस, यदि हम कर्नाटक के बारे में बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, लिख लेना यहां पर बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल। 12 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, 28 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 224 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। इतनी बातें दोस्तों हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता माली काजी का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? जापान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या ईरान? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान। सुडोकू के गॉडफादर नाम से कहे जाने वाले माकी काजी का निधन दोस्तों 69 साल की उम्र में हो गया है। सुडोकू एक तरह का तर्क वाला गेम है जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक तरीके का गेम है। ठीक है गाइस, यदि हम जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। क्या? योशिहिदे सुगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेजन, फेसबुक, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अपन को याद रखना है। तो दोस्तों ये किसने किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। ठीक है दोस्तों, तो फेसबुक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्टों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। यदि गाइस हम फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। कहां पर? 2004 में कैलिफोर्निया में हुई है। और फेसबुक के जो सीईओ हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहां पर शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अभी दोस्तों हाल ही में जनसंपर्क शिविर के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए ये राज्य सरकार की एक नई पहल है, द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार। ठीक है गाइस, यदि हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़। यहाँ पर 294 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, 16 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं तथा 42 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। इतनी बातें दोस्तों हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अभी दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया है। ठीक है गाइस, यदि हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, जिसका नाम हो चुका है अटल नगर, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, यहाँ पर 90 विधानसभा की सीटें हैं,
11 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 5 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। दोस्तों अब हमें ये सारी चीजें भी याद रखना है पेपर के लिए, क्योंकि बहुत जल्द ही ये पैटर्न भी शुरू होने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त या 19 अगस्त? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। कल दोस्तों अपन अगस्त माह के सभी इंपोर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे, सब लोग रिवाइज करके आना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुजाता प्रसाद, विमल प्रसाद, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक किसने लिखी है? तो सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद दोनों के द्वारा लिखी गई। ठीक है गाइस, आईएमपी पुस्तक है, ये हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीओके के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कचरे से बिजली बनाने वाली पहली परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए आपातकालीन ई वीजा जारी करने की घोषणा की गई है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओप्पो ने कहां कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 17 अगस्त को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गाइस ये लिखी गई है रमेश नारायण के द्वारा। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, लंदन, जेनेवा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लंदन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको अच्छी वीडियो लग रही है, मजा आ रहा है वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।